डिवाइड किया तो क्या आएगा बताओ? सर बता। क्या? हेलो यस सर। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी कभी? 0.2 सर 0.2 आएगा। 2 आएगा? आगे भी कुछ आएगा? सर 0.25। 0.2 25 आएगा। तो बताओ कौन बड़ा है? कौन बड़ा है बताओ? 0.25 या 0.5 क्या लग रहा है, क्या बड़ा है? हेलो यस सर। हाँ कौन बड़ा लग Yes, रहा है sir. फिर इसमें बताओ? 0.5 या 0.25 कौन बड़ा है इसमें? 0.5 है ना? तो देख लो डेसिमल के बाद जो बड़ा है। अब जैसे मैं तुमसे पूछूं 50 में से और 25 में कौन बड़ा है? हाँ श्रीदा, हाँ बोलो बोलो क्या बोलना है? हेलो यस सर। किसी ने हैंड रेज किया था अभी, चलो कोई बात नहीं। तो 50 और 25 में कौन बड़ा है? 50 बड़ा है, ठीक है। तो अगर आप यस सर। पॉइंट लगा दो तो भी तो यही रहेगा, है ना? तो भी तो यही रहेगा, फर्क थोड़ी पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? जब माइनस लगाओगे तब। जैसे अगर ये लगा दिया तब ये उल्टा होगा, ठीक है। डेसिमल लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन माइनस करोगे तब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, तो फिर आज का काम स्टार्ट करते हैं। कल जो पढ़ा था वो समझ में आया था आपको? यस सर। कल वैसे तो कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी हमने, ऐसे यूक्लिड कौन थे, ज्योमेट्री क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। फिर फाइनली हमने बताया था यूक्लिड ने किया क्या था। ज्योमेट्री की खोज नहीं की थी उन्होंने, ज्योमेट्री ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टेड था। जो चीजें थी उन्होंने उसको एक जगह इकट्ठा किया, उसको पढ़ा, उसके बाद फिर अपनी बातें रखी अपने, और फिर अपनी बातों से कुछ थ्योरम्स उन्होंने प्रूव या डिराइव किया, ठीक है। इतना सारा काम उन्होंने किया। तो जो यूक्लिड से पहले सॉलिड के बारे में कहा जाता था वो कुछ ऐसा था कि एक शेप है, साइज है, पोजीशन है। तो हमने सॉलिड को देखा। सॉलिड का जो आउटर स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस, है ना, बाउंड्री। तो हमने सरफेस देखा। सरफेस की जो बाउंड्री होगी उसको हम क्या कहेंगे? लाइन। और लाइन के जो एंड पॉइंट्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट्स, ठीक है। ये बात यहाँ तक ठीक है ना? यस सर। और जो आपका सॉलिड था वो एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जो सरफेस है वो 2D है, जो लाइन है वो 1 डायमेंशनल है, पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसको हम 0D कहेंगे ना, 0 डायमेंशन, ठीक है यहाँ तक? यस सर। यस सर। तो अब यहाँ तक तो यूक्लिड ने जो पहले जो ऑलरेडी थी उनको इकट्ठा करके रखा, ये पहले कहा गया है। अब इसको पढ़ करके, इसको समझ करके, इस पर रिसर्च करके यूक्लिड ने अपनी बातें बताई। तो यूक्लिड्स नोशन, यूक्लिड ने क्या कहा वो लिखते हैं, है ना, वो समझते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा देखो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है, आप बस देखते जाओगे तो समझ में आता जाएगा। पहली बात क्या कही उन्होंने कि अ पॉइंट is that which has no part, है ना। तो उन्होंने पहली बात क्या कही कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, यानी पॉइंट वो है जिसका अपना और कोई पार्ट नहीं हो, ना उसका कोई पार्ट हो, ठीक है। वो अपने आप में मतलब एक अलग ही चीज है, ठीक है। वो किसी चीज का टुकड़ा नहीं है, मतलब ये कहा गया। जैसे लाइन कई सारे पॉइंट से बनता है, तो पॉइंट किससे बना है इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि विच हैज नो पार्ट, ठीक है। यस सर।
चलो उसके बाद वो जैसे हमने अभी देखा था ना, सॉलिड से सरफेस लाइन पॉइंट पे आए थे, यहाँ पर वो उल्टा चल करके पॉइंट से ऊपर लाइन पे गए, फिर सरफेस पे गए, ऐसा था। तो पॉइंट के बारे में बता दिया, और लाइन के बारे में वो बताते हैं। लाइन के बारे में क्या बताया? लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, है ना। ब्रेथलेस में डी नहीं आएगा, ब्रेथ आपने लेंथ ब्रेथ पढ़ते हो ना, है ना, ये एक लाइन है। Yes, sir. तो लेंथ ब्रेथ आपने पढ़ा होगा, तो ब्रेथलेस की स्पेलिंग ऐसी होती है। इसका मतलब है उसकी थिकनेस कुछ भी नहीं है, मतलब इसकी केवल लंबाई है ना, इसकी केवल लंबाई है, इसकी चौड़ाई नहीं है। लाइन की कोई चौड़ाई नहीं होती, उनका कहने का मतलब ये था। तो यहाँ लिख लिया, इट मीन्स a line has no thickness। लाइन का केवल लेंथ होगा, उसकी कोई अपनी थिकनेस नहीं होगी, ये कह रहे हैं। थर्ड पॉइंट को क्या कहते हैं? द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। तो ये तो वही वाली बात है जो ऊपर हमने पढ़ा था कल, कि जो लाइन है उसके एंड पॉइंट्स क्या होंगे, उसके एंड्स क्या होंगे? पॉइंट्स होंगे। पॉइंट। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है कि लाइन के एंड्स तो पॉइंट्स ही होते हैं, तो कुछ अलग से बात नहीं बताई होगी। चौथा क्या है? अ स्ट्रेट लाइन is a line which lies evenly। इसको थोड़ा ध्यान से आप देखना, है ना। A straight line is a line which lies evenly with the points on itself। ठीक है, इसको थोड़ा और एक, A straight line is a line which lies evenly with the points on itself। ठीक है, इसका मतलब क्या है हिंदी में अगर मैं लिखूं कि एक जो लाइन होगा, आंचल अपने माइक ऑफ करो, आंचल स्विच ऑफ योर माइक प्लीज। एक लाइन सभी पॉइंट्स पर बराबर होगी। समझ में आई क्या बोला गया? यस सर। देखो फिर से Yes, बोलूंगा, sir. a straight line is a line which lies evenly with the points on itself। इसका मतलब है कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऐसे, मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ लेकिन ये सभी जुड़े हुए होंगे तभी तो लाइन बनेगा। इसका मतलब ये है कि जितना स्पेस लाइन जो है, या जितना स्पेस ये वाला पॉइंट, पॉइंट 1 इसको बोल दिया मान लो P1, वैसे ये P2 हो जाएगा, P3, ये P4 हो गया मान लो, ये P6 हो गया। तो पॉइंट 1 लाइन पर जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, P2 भी उतना ही करेगा, P4 भी उतना ही करेगा, P6 भी उतना ही करेगा। समझ में आया? तो ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट ऐसा है तो दूसरा पॉइंट ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है। ये बात आपको समझना, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। सभी पॉइंट्स जो हैं वो लाइन पर सेम स्पेस ही ऑक्यूपाई करेंगे। इसको अलग से भी लिख दिया, मीन्स all points will occupy the same space on the line। ठीक है, यहाँ तक बताओ, ये जो पॉइंट डिस्कस किया गया समझ में आ गया?
क्या डाउट है इसमें बताओ? No, sir. चलो अगर लाइन के बारे में सब समझ में आ गया तो अब सरफेस के बारे में जानते हैं। या सरफेस इज दैट, अच्छा हमने लाइन के बारे में क्या बोला था कि लाइन का केवल लेंथ होता है, ब्रेथ नहीं होता है। सरफेस के बारे में क्या बोलेंगे? इसका लेंथ नहीं होता, ब्रेथ होता है। ऐसा मत बोलो, एक ही बात है ना। अगर किसी का लेंथ नहीं है ब्रेथ है तो इसका मतलब उसका लेंथ ही है। ऊपर में देखो सरफेस कितने डायमेंशन में था? सर 3 डायमेंशन। सरफेस सर 2 No, sir, डायमेंशन। 2. तो जाहिर सी बात है 2 डायमेंशन में तो उसका लेंथ भी होगा, उसका ब्रेथ भी होगा, उसकी हाइट नहीं होगी। समझ में? हमने देखो कैसे अलग किया, देखो हमने लाइन को सरफेस से कैसे अलग किया कि लाइन का केवल लेंथ होगा, उसकी ब्रेथ नहीं होगी, विड्थ नहीं होगी। विड्थ होने का मतलब क्या है कि सरफेस बन जाएगा, है ना। अगर एक लाइन ऐसा है, ऐसा है, उसका लेंथ भी है, छोटा सा विड्थ भी है, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो सरफेस बन जाएगा, है कि नहीं? दिख रहा है? Yes, यस। sir. तो Yes, sir. उससे बचाने के लिए ही, अलग करने के लिए हमने बोला कि एक लाइन का केवल लेंथ होगा, उसका विड्थ नहीं होगा। अब सरफेस और सॉलिड में देखो, सॉलिड के पास क्या लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। तो तुमने अगर ये बोला कि सरफेस का भी एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा और उसकी थोड़ी सी भी हाइट हो गई तो फिर वो सॉलिड बन जाएगा, है ना, फिर वो सरफेस नहीं रहेगा। ठीक है, Sir. तो यहाँ पर भी वही आपको Yes. डिफाइन करना पड़ेगा। सरफेस इज दैट which has length and breadth only। समझ में आ गई ये पॉइंट? ठीक है। यस सर। Yes, sir. और सिक्स्थ जो हमने कल डिस्कस किया था उसको फिर से लिख लिया, वैसा ही पॉइंट है। द एज ऑफ अ सरफेस इज, या आर लिख लिया, द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। ठीक है, हमने कल यही देखा था ना, ये एक सरफेस है, अगर ये अगर सरफेस है तो फिर ये लाइंस होंगी। तो ये जो एज है, 4 एज है इसके, ये लाइंस है। और सरफेस तो ये पूरा ही था, सरफेस तो ये पूरा ही था, इंक्लूडिंग आउटर बाउंड्री। ठीक है, समझ में आया? Yes, यस sir. सर। तो जैसे आपके पास जैसे विंडो होती है, उसमें ग्लास आप लगाते हैं ऐसे, तो ग्लास तो पूरा ही कवर करती है ना, ये पूरा एरिया कवर करती है। ये सरफेस हो गया ग्लास का। जो उसका आउटर पेरिफेरी है, बॉर्डर है, वो सब क्या होते हैं, लाइंस होते हैं। यही कहा जाता है। तो सही बात है, ठीक है ना? यस Yes, सर। sir. चलो, देखो सिंपल सिंपल ही बात है, ज्यादा कुछ कहा नहीं गया है। आगे देखो ये क्या कहा जा रहा है। A plane surface is a surface a plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself। ये क्या कहा गया, समझ में आया? इस बात को समझ पा रहे हो? यस सर। ये कुछ ऐसा ही है जो ऊपर में कहा गया है लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन which lies evenly with the points on itself। तो ये लाइन की जगह सरफेस आ गया, है ना, और फिर पॉइंट की जगह लाइन आ गया। समझ में आई बात? यस सर। तो यहाँ तुम कह सकते हो कि जैसे मेरे पास एक सरफेस है, अगर ये बहुत सारे लाइन से बना होगा, बहुत सारे लाइन से बना होगा, तो जितने भी लाइंस हैं वो क्या करेंगे, सेम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे इस सरफेस पे। ठीक है ये?
कोई भी लाइन स्पेशल नहीं होगा, वो थोड़ा सा ऐसा नहीं दिखा सकते कि ये लाइन थोड़ा सा मोटा है ऐसा ना, और एक बहुत ही पतला है, ऐसा नहीं दिखा सकते। तो क्या लिखोगे आप? ऑल लाइंस ऑक्यूपाई द सेम स्पेस ऑन द सरफेस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपको पढ़ना होगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब आप इसको देखो, पहला जो पॉइंट, ये क्या कहा इसमें यूक्लिड ने कि अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट, ये कहा, लेकिन वो किस पार्ट की बात कर रहे थे इसको उन्होंने डिफाइन नहीं किया, है ना। ये जो पार्ट है नॉट डिफाइंड। अगर मैं किसी भी चीज को कहता हूँ कि उसका कोई पार्ट नहीं है ना, जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई तुम उस घर को बिलोंग नहीं करते, तो जाहिर सी बात है पहले तुम्हें एक घर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी तो मैं कह सकता हूँ ये घर है, मान लो एक्स हाउस, ऐसा कुछ। मैं तुमसे कहता हूँ यू डोंट बिलोंग टू दिस हाउस, तो जाहिर सी बात है पहले मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक एक्स हाउस करके दुनिया में एक हाउस एग्जिस्ट करता है, तभी तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम एक्स हाउस को बिलोंग नहीं करते। समझ में आई बात? Yes, यस sir. सर। मैं अगर तुमको हवा में कह दूं कि तुम किसी घर को बिलोंग नहीं करते, इसका कोई लॉजिक नहीं है ना? तो यहाँ पर उन्होंने एक बात तो कह दी, ये पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट, तो वो किस पार्ट के बारे में बात कर रहे थे ये वो डिफाइन नहीं कर पाए, ये वो डिफाइन नहीं कर पाए। ऐसी और भी चीजें जो वो डिफाइन नहीं कर पाए। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? Yes, sir. तो यस सर। इसका मतलब क्या है, यूक्लिड ने जो पढ़ाई की उसके आधार पर उन्होंने कुछ बातें कही, कुछ वो डिफाइन कर पाए, कुछ नहीं डिफाइन कर पाए। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जब फ्यूचर में मैथमेटिक्स इवॉल्व हुआ, जब नए मैथमेटिशियंस आए, तो उन्होंने कुछ चीज़ों को जिसको वो डिफाइन नहीं कर पाए थे उसको उन्होंने अनडिफाइंड ही एक्सेप्ट कर लिया। मैथमेटिक्स में उन चीज़ों को अनडिफाइंड फॉर्म में ही एक्सेप्ट कर लिया जाता है, मतलब उसका कोई डेफिनेशन नहीं होता। और मैथ्स का मतलब क्या है? ज्योमेट्री, क्योंकि यूक्लिड ज्योमेट्री में के बारे में बातें कर रहे थे, तो हम भी ज्योमेट्री ही कह रहे हैं, मतलब ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, पूरे मैथ्स की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर उसको लिख लो, इन ज्योमेट्री we take a point, a line and a plane as undefined terms। तो इसके कुछ डेफिनेशंस मिलेंगे आपको लाइन और पॉइंट प्लेन के, पर इन जनरल हम ज्योमेट्री में लाइन को, पॉइंट को और प्लेन को अनडिफाइंड टर्म्स की तरह कंसीडर करते हैं। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई अच्छे से? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ लिया यूक्लिड से पहले की ज्योमेट्री, और यूक्लिड के अपने जो नोशंस थे वो पढ़े। ठीक है, अब इसके आधार पर उन्होंने कुछ एक्सियम्स और कुछ पोस्टुलेट्स दिए, तो उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यूक्लिड्स axioms and postulates। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है कल से लेकर के, वो सिर्फ एक तरह से बैकएंड पे था, एग्जाम में वो नहीं पूछा जाएगा, है ना। एग्जाम में आपसे ये सारी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, एग्जाम में आपसे अब जो पढ़ेंगे वो पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि यहाँ तक हम पहुंचे कैसे। तो यहाँ से जो पूछा जाएगा ये आपको
समझना है, और जो इससे पहले पढ़ा ऑब्वियसली वो भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये तो अच्छे से समझ में आना चाहिए। और ये है भी बहुत सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो इसे समझने के एक्सियम क्या है, पोस्टुलेट क्या है, वो हम बाद में डिफाइन करेंगे। इसको समझाने या समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं कि स्टेटमेंट किसको कहते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है, हमने यहाँ लिखा स्टेटमेंट। अब क्या है, स्टेटमेंट क्या क्या हो सकता है, तो ये ट्रू हो सकता है कि नहीं, स्टेटमेंट एक ट्रू हो सकता है क्या, यस सर, हो सकता है। और क्या हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। फॉल्स भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, मे भी हो सकता है ना। यस यस सर। सर। ठीक, तो स्टेटमेंट आपने कहा कि भाई ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ट्रू में क्या आएगा, सन राइजेस इन ईस्ट, ठीक है ये। यस सर। यस सर। अच्छा, फॉल्स में किसी का कुछ लिख दिया, सन राइजेस इन वेस्ट, ये तो पता है ये फॉल्स हो गया दिखते ही, ठीक है। यस सर। अच्छा, मे बी में लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, मान लो इट विल रेन टुमारो, ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है ना, हम सिर्फ क्रेडिट कर सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि ऐसा होगा ही, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ऐसा ऐसे कंडीशन मे बी में आ जाएंगे। तो स्टेटमेंट के बारे में आपको थोड़ा आइडिया लगा। यस सर। तो अगर स्टेटमेंट के बारे में आपको आइडिया लगा तो एक बात आप समझ जाओ कि इन मैथमेटिक्स in mathematics there is no scope for maybe statements, है ना। मे बी करके कोई स्टेटमेंट मैथ्स में नहीं होता है ना, या तो वो सही होगा या फिर वो गलत होगा, ठीक है, या तो वो सही होगा या फिर गलत होगा, ठीक बात है ना। तो यस उसके सर। बारे में लिख लिया हमने, फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट के बारे में लिख लिया। अभी तो जनरल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसकी केवल दो ही ब्रांचेस हैं, दो ही शाखाएं हैं। एक हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा आपका, ये हो गया ट्रू, दूसरा हो गया फॉल्स, ठीक है यहाँ तक। यस सर। ठीक है, तो ट्रू को मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ फॉर अ रीजन। तो ट्रू का एग्जांपल दे दो, क्या होगा, क्या होगा सर, ट्रू a का, line has two endpoints. ठीक है, कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे भी सन का एग्जांपल चलेगा, सन राइजेस इन द ईस्ट, ट्रू है, ट्रू मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, मैथमेटिकली ये सही है। सन राइजेस इन द वेस्ट, ये फॉल्स है, ठीक है। तो अब ट्रू जो Okay. है, ये जो स्टेटमेंट है आपका ट्रू, ये फर्दर डिवाइड होता है, कैसे फर्दर डिवाइड होगा, तो एक हो जाएगा आपका जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ। दूसरा क्या कहेंगे यहाँ पर,
ट्रुथ विथ प्रूफ। तो पहला क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ, और दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रुथ विथ प्रूफ। तो यूनिवर्सल ट्रुथ का एग्जांपल दे सकते हो आप कोई? The sun सर rises वही in the सनराइजर्स इन ईस्ट। वेरी गुड, सन Yes, राइजेस sir. इन द ईस्ट। और ईस्ट ट्रुथ विथ प्रूफ का? सर उसका भी वही हो सकता है। तो वो यूनिवर्सल थोड़ी रहा फिर, जब तुमको प्रूफ देना पड़ा तो यूनिवर्सल नहीं रहा। समझ में आया? यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि तुमने कहा और सबने मान लिया, तुमने कहा और सबने मान लिया, है ना, उसको यूनिवर्सल कहते हैं। जब तुम्हें प्रूफ देनी पड़ जाए फिर तो वो यूनिवर्सल नहीं रहा। ठीक है, तो कोई ट्रुथ, इसका एग्जांपल दे सकते हैं कोई ट्रुथ विद प्रूफ का? कैसे हम प्रूफ करेंगे कि ये सही है, बताओ। जैसे तुमसे किसी ने घर में पूछा क्या आज तुमने पढ़ाई की, तो कैसे जस्टिफाई करोगे? ये यूनिवर्सल ट्रुथ है क्या? तुमने कहा No, नो हाँ, sir. सर। Copy the है ना, तुमने कहा सर हाँ, कॉपी दिखाता। सारी दुनिया ने मान लिया, अच्छा तुमने हाँ कह दिया, मतलब कि बिल्कुल पढ़ाई की है। ऐसा तो मुझे नहीं लगता ऐसा है किसी के साथ, है क्या? नो किसी के सर। घर में उसने कहा कि हाँ पढ़ाई की, सबने पूरे मोहल्ले ने मान लिया, हाँ बिल्कुल सही बात है, उसने आज तक जो कहा है पढ़ाई के मामले में बिल्कुल सही कहा, ऐसा तो है मेरे ख्याल से। तो कैसे प्रूव करोगे? किताब copy दिखाओगे, दिखाएंगे. कॉपी दिखाओगे, जो पढ़ा है कुछ तो दिखाओगे ऐसा, ये पढ़ाई की है मैंने, तो यानी आपको प्रूफ दिखाना पड़ जाएगा। तो ऐसी चीजों को क्या यस सर। कहते हैं, ट्रुथ विद प्रूफ। अच्छा, तो फिर आप कहोगे यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। अच्छा, ट्रुथ विद प्रूफ तो यहीं पे खत्म हो गया, अब क्या है? आपको जो भी काम हो आप करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ, फिर बात खत्म। यूनिवर्सल ट्रुथ में फिर से दो प्रकार की बातें होती हैं। एक को हम कहते हैं एक्सियम, जो हमने स्टार्टिंग में, जो हमारा टाइटल है बेसिकली एक्सियम, और दूसरा क्या था बताओ, पोस्टुलेट्स। यही हमारा टाइटल था, आप ध्यान दो तो, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। तो एक्सियम्स लिख देता हूँ, सर इन दोनों का मतलब क्या होता है? अभी बताया जाएगा इनका मतलब। तो यहाँ तक ये फ्लो आपको समझ में आ गया, कैसे कैसे हुआ? Yes. यस सर। बताओ कैसे कैसे हुआ था। सबसे पहले क्या हमने स्टार्ट किया था? सर स्टेटमेंट्स Statement. में ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, टू Yes, sir. टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। फिर सर ट्रू में भी दो टाइप्स के वो टाइप्स हैं, ठीक है, कौन कौन से? यूनिवर्सल ट्रुथ एंड ट्रुथ विथ प्रूफ। ठीक है, और फिर ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ के भी दो टाइप्स हैं। ठीक है। तो यूनिवर्सल में दो आ गए, एक्सियम और पोस्टुलेट। वैसे मतलब सेम ही है, वैसे दोनों का मतलब सेम ही है, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है। समझ में आ रही है बात, Yes, है ना? sir. यूनिवर्सल ट्रुथ है तो एक तरह से कहें मोटे तौर पे तो सेम ही है, लेकिन जो फंडामेंटल डिफरेंस है उसको हम डिफाइन करने के लिए अलग अलग करते हैं। ये देखो क्या कहता है एक्सियम, क्या कहता है एक्सियम? कहता है कि इट इज, मतलब हम इसको कहते हैं ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ्स। ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ्स, पहला तो ये हो गया। तो इसको, इसका मतलब क्या है? तुम कहोगे कि भाई यूनिवर्सल ट्रुथ तो दोनों है, तो इसका मतलब क्या है? दैट इज, इट इज applicable everywhere, is applicable everywhere। एवरीवेयर का मतलब क्या हो गया? इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। एवरीवेयर का मतलब हम किचन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ खाना बनाने में भी एप्लीकेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स के सारे ब्रांचेस। ठीक है, एक्सियम का मतलब ये होता है। तो अगली चीज आप पूछोगे तो
फिर भाई पोस्टुलेट क्या होता है, फिर अगर ऐसा है तो फिर पोस्टुलेट के बारे में बता दिया कि ये भी वैसा ही होता है, एक्सियम की तरह ही होता है, मतलब ये भी आपका एक यूनिवर्सल ट्रुथ ही है। ये है एज्यूम्ड ट्रुथ, एज्यूम्ड ट्रुथ विदाउट प्रूफ, ना प्रूफ नहीं देना पड़ा क्योंकि ये भी यूनिवर्सल ही है। अच्छा, इट इज स्पेसिफिक टू जियोमेट्री। तो यही जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि पोस्टुलेट क्या है, स्पेसिफिक है कहाँ, ज्योमेट्री के। एक्सियम क्या है, वो आपका मैथ्स के हर ब्रांच में एप्लीकेबल है, ज्योमेट्री में हो, कैलकुलस में होगा, या फिर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होगा, अरिथमेटिक में होगा, अलजेब्रा में होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल हो सकता है डिस्टेंस between two parallel lines क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बताओ। इज ऑलवेज कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है क्या, कांस्टेंट होता है क्या, तो सेम होता है हमेशा। मतलब कांस्टेंट होता है ना। तो ये Yes, sir. आपने जब भी पढ़ा होगा, आपने इसका प्रूफ थोड़ी देखा होगा। तो इसको किया जा सकता है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है बिल्कुल, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। Yes, sir. यस सर। तो इस फ्लो को देख लेते हैं क्या है भाई। मैथमेटिकल स्टेटमेंट में आ गए तो ट्रू फॉल्स, फॉल्स वहीं पे खत्म हो गया, गलत है तो फिर बात ही क्या करनी। ट्रू है तो या तो क्या वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यानी आपने बोला और सबने मान लिया ऐसा है, या आपको फिर प्रूफ दिखाना पड़ेगा। दो चीज़ हो गई। अच्छा, अगर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है तो क्या केवल मैथ्स के एक ही ब्रांच में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है या हर जगह एक्सेप्टेड है। उसके लिए दो बातें हो गई, एक्सियम और पोस्टुलेट। ठीक है, पोस्टुलेट बोले तो फिर हर जगह केवल ज्योमेट्री में है, और अगर एक्सियम बोले तो हर जगह एक्सेप्टेड है।